morning students, welcome to our today's Sanskrit class of Divine Public School। आज हम सर्वनाम प्रयोगः पाठ पढ़ेंगे। इसमें पाठ के साथ साथ हम सर्वनाम का प्रयोग करना भी सीखेंगे और सर्वनाम का परिचय करेंगे कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो आम के आम गुठलियों के भी दाम वाली कहावत सिद्ध हो रही है, अर्थात एक तो हमें सर्वनाम का ज्ञान होगा, दूसरा हमें कहानी भी सुनने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ 7 सर्वनाम प्रयोग। और पाठ का नाम है सर्वनाम प्रयोग के साथ साथ जो कहानी है इसमें वह है विपत्सु मित्र परीक्षा, की विपत्ति में मित्र की परीक्षा। चित्रकूट नगरे द्वे मित्रे अभिषेकः अभिमन्युः च अवसताम्। चित्रकूट नगर में दो मित्र अभिषेक और अभिमन्यु रहते थे। तयोः अभिषेकः कृशः अभिमन्युः च स्थूलः आसीत्। उनमें से अभिषेक दुबला और अभिमन्यु मोटा था। अब यहाँ पर जो भी अंडरलाइन वाला शब्द दिया है वह सर्वनाम शब्द हैं। तो तयोः जो है वह षष्ठी विभक्ति का सर्वनाम शब्द है जो कि सप्तमी जो कि तत् सर्वनाम से बना है। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों में ही तयोः शब्द प्रयुक्त होता है। तो यह तयोः तत्सर्वनाम का रूप है। तयोः मैत्री प्रगाढ़ा आसीत्। उन दोनों की मित्रता गहरी थी। तौ सदैव सह एव विद्यालयम् आगच्छताम् अपठताम् अखेलताम् च। वे दोनों हमेशा साथ ही विद्यालय जाते, पढ़ते और खेलते थे। एकदा तो भ्रमणाय कार्बेट राष्ट्रीय उद्याने आगच्छताम्। एकदा एक बार तो वे दोनों भ्रमणाय घूमने के लिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्याने, कार्बेट राष्ट्रीय बगीचे में आगच्छताम् गए। अब यह तो जो है यह भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है जो कि तत्सर्वनाम से बना है और यह पुल्लिंग का रूप है। एक बार वे दोनों घूमने के लिए कार्बेट राष्ट्रीय बगीचे में गए या उद्यान में गए। तत्र एका सरिता पे बहती, वहाँ एक नदी भी बहती है। तस्याः तटं लताभिः वृक्षे च आच्छादिता आसन। उसका तट लताओं और वृक्षों से घिरा हुआ था। तौ तत्र वृक्षस्य अधः छायायां विश्रामाय तिष्ठताम्। तौ वै दोनों तत्सर्वनाम का रूप है जो कि प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है। वहाँ वृक्षस्य अधः वृक्ष के नीचे, छायायाम छाया में, विश्रामाय विश्राम के लिए, अतिष्ठताम बैठ गए। वे दोनों वहाँ वृक्ष के नीचे छाया में विश्राम करने के लिए बैठ गए। सहसा ताभ्याम एकः भल्लूकः दृष्टः। अचानक उन दोनों के द्वारा एक भालू देखा गया, अर्थात अचानक उन दोनों ने एक भालू देखा। भीतः अभिषेकः वृक्षम् आरोहत किंतु स्थूलः अभिमन्युः एतत् कर्तुम् असमर्थः आसीत्। डरा हुआ अभिषेक वृक्ष पर चढ़ गया, किंतु स्थूलः किंतु मोटा अभिमन्यु एतत् कर्तुम् यह करने में असमर्थ आसीत्, असमर्थ था। यह करने में असमर्थ था यानी कि वह वृक्ष पर चढ़ने में असमर्थ था। अभिमन्युः अतीव भीतः आसीत्। अभिमन्यु बहुत डरा हुआ था। तेन श्रुतम् उसके द्वारा सुना गया था कि यत् की भल्लूकः मृतम्, की भालू मृतम् प्राणिनः न भक्ष्यति, मरे हुए प्राणी को नहीं खाता। अतः सः इसलिए वह मृतवत मरे हुए के जैसा तरोमूले वृक्ष के नीचे अतिष्ठत बैठ गया। भल्लूकः तं जिग्राय, भालू ने उसको सूंघने के लिए, मृतं च मत्वा गतः, और मरा हुआ मान करके चला गया। तो यहाँ पर देखिए ताभ्याम, तेन, सह, तम, यह सब तत् सर्वनाम के रूप है। ताभ्याम तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में बनता है और तेन तृतीय विभक्ति एकवचन का है, यह द्विवचन का रूप है। और सह भी तत्सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। और तम यह
द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है। इस प्रकार से हम इस पाठ 7 में तत् सर्वनाम के रूप पढ़ रहे हैं। तो छात्रों यह आपको तब समझ में आएगा जब आपको इसके रूप याद होंगे। तो आप भी इसके यदि रूप याद कर लेंगे तो आप उसका अर्थ भी जल्दी समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। जैसे तेन है, तृतीय विभक्ति का होने से तेन तृतीय विभक्ति का विभक्ति चिन्ह हम बोलते हैं के द्वारा। तो तत् का अर्थ होता है वह और तेन का अर्थ हो जाएगा उसके द्वारा। सह का अर्थ, तत् का अर्थ वह होता है, ऐसे ही पुल्लिंग में सह का अर्थ वह होता है। तो इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप अर्थ बहुत आसानी से बता सकते हैं और दूसरा आपको विभक्ति का ज्ञान होगा। तो जब आपको दो फायदे हो रहे हों तो आपको वैसा ही काम करना चाहिए। इसलिए आप इसको याद करें और याद करने से आपको बहुत जल्दी विभक्तियाँ पहचान में आएगी। अभिषेकः वृक्षात् अवतीर्य तस्य समीपे आगतः। अभिषेक वृक्ष से उतरकर तस्य समीपे उसके पास में आगतः आया। किसके पास आया? अभिमन्यु के पास, जो कि वह चढ़ नहीं पाया था मोटा होने के कारण। सः अभिमन्यु अपृच्छत्, उसने अभिमन्यु को पूछा, मित्र, हे मित्र, भल्लुकः तव कर्णे किम कथयति स्म? भल्लुकः भालू, तव कर्णे तुम्हारे कर्णे कान में, किम कथयति स्म क्या कह रहा था। कि हे मित्र, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। अभिमन्यु आवदत्, अभिमन्यु बोला, तेन कथितम, उसके द्वारा कहा गया, अर्थात उसने कहा कि यह विपत्सु, कि जो विपत्सु विपत्ति में सहाय्यः भवति, सहायक होता है, सह एव मित्रम, वह ही मित्र है, अन्य तो विश्वासः न कार्यः, दूसरों पर विश्वास नहीं करें या नहीं करना चाहिए। उचितम उक्तम, और उचित ही कहा गया है। मित्रस्य परीक्षा विपत्काले एव भवति, कि मित्र की परीक्षा संकट के समय में ही होती है। तो यहाँ पर है ये तस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप, तत् तत् से बना है। सह बता दिया, यह भी तत् का रूप है पुल्लिंग का। और तौ, यह भी युष्म सर्वनाम से बना षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। तेन तत्सर्वनाम तृतीय विभक्ति एकवचन, यह यत् सर्वनाम से बना है। इस प्रकार से हमें सर्वनाम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सर्वनाम हर जगह प्रयुक्त होते हैं। तो छात्रों, आप सर्वनाम याद करें और इस पाठ का भी अध्ययन करें। धन्यवाद।